सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में शालोम। एक बार फिर से प्रभु की बड़ाई और प्रशंसा हो कि हम लोगों को मौका मिला है, एक सुंदर सा अवसर मिला है कि हम प्रभु के वचनों के ऊपर में ध्यान और मनन करें। और ये हम लोगों के जीवन के लिए प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम भिन्न भिन्न प्रचारक भाइयों से भिन्न भिन्न तरीके से बहुत से संदेशों को सुनते चले आ रहे हैं, जो कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए प्रियो, जो भी हम लोग सुनते हैं, ज़रूरी है कि उसे हम अपने हृदय में रख छोड़ें। एक तो बात सच है कि सारी बातें तो याद नहीं रहती है किसी को, लेकिन कुछ एक बात भी अगर हम प्रतिदिन जो सुनते हैं, अगर उसको अपने जीवन में रख छोड़ें और उसके अनुसार चलने का प्रयास करें, तो वास्तव में हमारा आत्मिक जीवन बहुत तरक्की करेगा। सबसे बड़ी चीज़ है परमेश्वर के वचन की शिक्षा। परमेश्वर की शिक्षा, वचन की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मूसा के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों से कहता है, व्यवस्था के ऊपर में रात दिन ध्यान किया करना। यहोशू को कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से न उतरे, रात दिन इसी पर ध्यान करते रहना। बाल बच्चों को भी सिखाने के लिए व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि उठते बैठते चलते मार्ग में, सोते समय, लेटते समय इन बातों की चर्चा किया करना कि परमेश्वर किस तरीके से महान काम करने वाला है और किस तरीके से हम लोगों को छुटकारा दिया। वो तो संसारिक छुटकारा के लिए ये बातें कही गई, लेकिन सबसे बढ़कर जो आत्मिक छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए दिया, इसकी चर्चा और कितनी महान हो जाती है। सोच करके देखिए कि हमारे आत्मिक जीवन का छुटकारा, जिसके लिए जगत अनजान है, मालूम नहीं है कि इस जीवन के बाद क्या होने वाला है और क्या उनकी गति होगी, ये नहीं। और उनके पास केवल एक ही आशा है कि जब तक जिंदे हैं तब तक जो कुछ करना है कर लें, उसके बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि पहला पत्रस में और उसके पहले अध्याय में आप लोग सब जानते हैं कि हमें जीवित आशा के लिए हमने नया जन्म प्राप्त किया है। हमारा जो नया जन्म है, जीवित आशा के लिए, मरी हुई आशा नहीं, जीवित आशा के लिए। सो प्यारे, आज हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे कोलोसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय। कोलोसियंस चैप्टर 2, पहले पद से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे हम। हमारे बीच में भाई हैं जो हमारी मदद करते हैं। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं, ताकि उनके मनों में शांति और वो प्रेम प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता से देखकर प्रसन्न होता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी बड़ाई हो। आज मैं केवल एक पद के ऊपर में चाहूँगा कि हम थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और अगर किसी प्रकार की कमी रह जाए तो ज़रूर पूछें पास्टर से, या मुझसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन खामोश ना रहें। इन बातों के ऊपर में बिरिया की कलीसिया का कैरेक्टर हमारे अंदर में होना चाहिए। पौलुस की बात सुनने के बाद जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो सुन तो लिए,
चले जाने के बाद वे पवित्र शास्त्र में ढूंढने लगे कि ये बात यूं ही है या नहीं। उसी तरीके से आज दूसरा पद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास इंग्लिश की बाइबल है KJV, तो वहाँ अगर इंग्लिश की बाइबल में पढ़िएगा तो बहुत भयानक भूल किया हुआ है, बहुत बड़ी गलती की हुई है। मेरी जो बाइबल है बहुत छोटी है, अक्षर मैं तो रात के वक्त शाम के वक्त मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, सो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, और बड़ा प्रिंट का है भी नहीं मेरे पास। आने वाले समय में अगर प्रभु का अनुग्रह हुआ तो मैं जुगाड़ करूँगा, जा करके लाऊंगा। लेकिन KJV बाइबल को अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ पर बहुत बड़ी गलती की हुई है। और जब इस बात के सोच विचार में मैं था, जब ये देखा कि देखूं क्या चीज़ है इसके अंदर में, इस दूसरे पद में, क्या मालूम आप लोगों ने कभी सोचा है या नहीं है, लेकिन जब मैं इसकी खोज में लगा तो मैंने यही पाया कि इंग्लिश की बाइबल में इस पद को बहुत गलत तरीके से लिखा हुआ है, और जिसको कहते हैं टोटल ट्रिनिटेरियन कॉन्सेप्ट इसमें समाया हुआ है। त्रिएकता की शिक्षा इसमें घुसी पड़ी हुई है। लेकिन वास्तविक ट्रांसलेशन, वास्तविक शब्द ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने में पढ़ना चाहूँगा, एक अलग बाइबल है मेरे पास जिसमें से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर में ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लास्ट पोर्शन है इस पद का वही बहुत खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर सुनिए क्या लिखा हुआ है, सो दैट देयर हार्ट्स वुड बी comforted because we have been knitted together in love and in everything of the wealth of certainty of the understanding in knowledge of the mystery of God of Messiah। ये है, अगर हिंदी में कोशिश करूं धीरे धीरे तो ये होगा, ताकि फर्स्ट पार्ट इसका बिल्कुल ठीक है, ताकि उनके मनों में वो शांति पाए, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ प्रेम और हर एक बातों में गुथे हुए हैं। क्यों गुथे हुए हैं? ऑफ द वेल्थ ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। क्यों? कि जो निश्चयता का धन है और जो समझ है, और ऑफ द नॉलेज ऑफ द मिस्ट्री ऑफ गॉड ऑफ मसाया, हम परमेश्वर के भेद को और मसीह के भेद को समझते हैं। इस कारण हम एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। समझ में आया? हम इसलिए एक हैं, हम लोग इसलिए एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं क्योंकि हम परमेश्वर के भेद को और यीशु मसीह के भेद को समझते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि ये बातें हम पर प्रकट की गई है। और इसी बात को मैं इसलिए ढूंढने लगा कि इसके समानांतर और वर्ष होना चाहिए, तो मुझे कहीं नहीं मिला। तब मैंने इसकी खोज की, तब मैंने ये पाया, और यूहन्ना 17:3 में यही बात लिखी हुई है, और परमेश्वर पिता के भेद को और यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाएं। क्या है? अनंत जीवन ये है कि वे या हम परमेश्वर पिता के भेद को और यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाएं। यहाँ पर भी वही है, परमेश्वर पिता का भेद और यीशु मसीह के भेद को हम जाने हैं। साधारणतः लोग इस बात को नहीं समझते हैं, खासकर जो झूठी शिक्षा प्रबल है पृथ्वी के ऊपर में त्रिएक परमेश्वर की
और उसी में लोग अपने को धन्य समझते हैं, जो कि एक भयानक गलती है। लेकिन हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम सच्चे वचन की गवाही जरूर दें, जैसे भी हो सके हम अवश्य दें कि परमेश्वर अद्वैत है। अब परमेश्वर पिता का भेद क्या है, परमेश्वर पिता का भेद ये हमें मालूम करना है कि परमेश्वर पिता का भेद क्या है। कौन जानता है परमेश्वर पिता का भेद? परमेश्वर जो है अनादि अनंत आत्मा है, उसको न तो कभी किसी ने कोई देखा न तो कभी देख सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, पहले अब आप फिर देखें यीशु मसीह का भेद। यीशु मसीह है कौन, पहले हम ये जान जाएंगे, तब हम परमेश्वर पिता के भेद को भी समझ सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से पूछा मत्ती 16 में कि लोग मुझे क्या कहते हैं। किसी ने कहा यिर्मयाह, किसी ने कहा एलिया, किसी ने यूहन्ना, इस तरीके से लोग कहने लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये शास्त्री फरीसी विद्वानों की बात थी, और आज भी विद्वानों की बात ऐसी ही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा लेकिन तुम क्या कहते हो, जो तुम मेरे साथ रहते हो, रात दिन कामों को देख रहे हो, संदेश को सुन रहे हो, मेरा उठना बैठना देख रहे हो, तुम क्या कहते हो मेरे विषय में? एक घड़ी के लिए सन्नाटा छा गया होगा, बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया प्रभु ने। लेकिन पतरस ने तुरंत जवाब दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। मैं कौन हूं? ये किसी यूनिवर्सिटी या सेमिनरी में या थियोलॉजिकल कॉलेज में या किसी बिशप और पोप ने ये बात तुझ पर प्रकट नहीं की, या कोई पृथ्वी पर के बड़े प्रचारकों ने ये बात तुझ पर प्रकट नहीं की, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने ये बात प्रकट की है, इसलिए तू धन्य है। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू धन्य है। क्यों धन्य कहलाया पतरस? क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन उसको मिला, परमेश्वर के भेद के विषय में कि यीशु मसीह कौन है, ये प्रकाशन उसको मिला। और तत्काल प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा तू हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। और अगर हम थोड़ा सा देखें क्या लिखा हुआ है, शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, इस 18वें पद में बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ पर कहता है और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। यहाँ पतरस का मतलब क्या होता है? स्टोन। समझ गए? पतरस का मतलब होता है स्टोन, छोटा पत्थर। और मैं इस पत्थर पर, तुझ पर नहीं, इस पत्थर पर, वो क्या है? रॉक, एवरलास्टिंग रॉक, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया का बनाने वाला कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है जो अपनी कलीसिया को बनाता है। कैसे बनाता है हम आगे चल करके देखेंगे। तो इतना हम जान लें कि बिना प्रकाशन के हम किसी भी कीमत पर परमेश्वर के वचन को कभी भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए केवल परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ही दिया है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो वो तुम्हारी अगुवाई करेगा और मेरी सब बातों को स्मरण कराएगा और तुम पर प्रकट करेगा। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 43 के 3 पद में, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। और यूहन्ना 17 में क्या कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन सत्य है, और यही वचन जो है देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है वही सच्चाई है और वही प्रकाश है। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए हैं। आमीन। तेरे पवित्र पर्वत, अब ये बहुत बड़ा विषय है, इसको मैं नहीं टच करूंगा, लेकिन केवल मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये पवित्र आत्मा ही है। यूहन्ना 6:63 में कहता है जो वचन मैं कहता हूं वो आत्मा है और जीवन भी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पहचानना ही अनंत जीवन है। तो यीशु मसीह, परमेश्वर पिता का भेद और यीशु मसीह। फिलिप्पुस कहता है यूहन्ना 14:10 में कि हे प्रभु तू हमें पिता को दिखा दे, बस हमारे लिए यही काफ़ी है, क्योंकि तेरे मुंह से हमेशा हम पिता पिता की बात सुनते हैं। अब दिखा दे, हम इतने दिनों से तेरे साथ हैं, पीछे पर चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तेरे साथ हूं, क्या तूने मुझे नहीं देखा? अरे जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्या तू विश्वास नहीं करता कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं? पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। इस बात को समझने के लिए यूहन्ना 6:63 को याद रखें कि जो वचन मैं कहता हूं वो आत्मा है और जीवन है। पिता आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और वो आत्मा है तो अनंत है। वो स्वर्ग में विराजमान है, उसी समय उस देह में जिसका नाम यीशु रखा गया उसमें भी विराजमान था। इसीलिए कहता है कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए हम आगे को और देखेंगे। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं? नहीं तो कामों से ही मालूम कर ले, ये काम जो मैं करता हूं मैं नहीं करता हूं, ये पिता मुझ में रहकर अपने काम को करता है। कितनी अद्भुत बात है। लूका में भी, मैं भूल रहा हूं एक पद, मैं निकालता हूं अभी आपके लिए। हाँ, निकल गया। लूका में है लूका 10:22 में लिखा हुआ है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है। ध्यान दीजिए, कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है। ये सेमिनरी में जाकर मालूम नहीं किया जा सकता है कि पुत्र कौन है, केवल पिता। देखिए, और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यह है पिता का भेद। कोई नहीं जानता पिता कौन है। पिता अनादि अनंत आत्मा है। उस अनंत आत्मा को कभी किसी ने कोई न देखा है न तो कभी देख सकता है। उसको प्रकट करने वाला कौन है? उसका इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र से मतलब ये होता है, जैसे कि यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। वचन जो प्रभु परमेश्वर ने कहा, उसने एक देह को धारण किया, लेकिन वो देह जो था वो परमेश्वर नहीं था। आपको याद होगा जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहा था तो क्या लिखा हुआ है, और आकाश खुल गया और ये आकाशवाणी हुई
कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और हिंदी में लिखा हुआ है कि जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ये गलत है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है इन whom I am well pleased to dwell in। कई एक जगह लिखा हुआ है इन whom I am well pleased to dwell in। इसमें रहने से मैं प्रसन्न हूं। समझ गए? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। जो मैं कह रहा है, ये जो मरियम के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ है, वो मैं नहीं कह रहा है। ये मैं वो आत्मा कह रहा है जो उस शरीर में विराजमान था। मैं पिता में हूं, मैं अनंत में हूं, मैं इस जगह अब इस देह में हूं, मैं उसी वक्त अनंत में हूं। यह है पिता का भेद और पुत्र का भेद, जिससे हर एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। अगर इन बातों को हम नहीं जानेंगे तो धोखा खा जाएंगे। आज पृथ्वी पर बहुत से लोग धोखा खा रहे हैं। बहुत से लोग बड़े जोर शोर से त्रिएक परमेश्वर की शिक्षा, और यहाँ तक कि मैं कहूँ कि गूगल में आज बड़ी बेकार बेकार और भद्दी भद्दी शिक्षाएं प्रबल होती चली जा रही है। लेकिन अगर हम परमेश्वर और यहोशुआ मसाया के भेद को ना जाने तो हम किसी भी कीमत पर उद्धार के भागी नहीं बन सकते हैं। स्वर्गारोहण का समय तो निकट है, लेकिन हमें स्वर्गारोहण के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी की भी आवश्यकता है। हम जरा से पढ़ें फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 8, फिलिपियों 3 अध्याय का 8 से। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पहचान की उत्तमता के कारण पौलुस प्रेरित पुराने नियम का बड़ा भारी स्कॉलर था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन वो कहता है कि मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सारी चीज़ों को कूड़ा करकट समझता हूँ। सारी चीज़ों की मैंने हानि उठाई है, ताकि मैं उसके मृत्यु के समानता में जुट सकूं। सुसमाचार का प्रचार करना उतना सहज नहीं है। प्रभु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना वध स्तंभ उठाए और मेरे पीछे हो ले। कठिनाई और दुखों का ये जीवन है जो अनंत जीवन को पहुंचाता है। सो प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात के ऊपर में ध्यान दें। हमारी आत्मिक एकता की बात इस पद में, जो दूसरा पद है कोलोसियों का, आत्मिक एकता की बात कही गई है। आज हमें आत्मिक एकता में पढ़ना है, लेकिन अभी तक वो बातें दिखाई नहीं दे रही है कि हम आत्मिक एकता में हैं। आज तरह तरह की शिक्षाएं, गुमराह करने वाली बातें, कल्टिज्म की स्पिरिट और जिसको कहते हैं इगोइज्म, तरह तरह की बातें इतनी प्रबल हो रही है कि जिसका हिसाब नहीं, विश्वास का पतन होते चला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा?
आज विश्वास का ढिंढोरा पीटने से विश्वास नहीं है। विश्वास जीवन का एक प्रकटीकरण है। विश्वास एक रियलिटी है। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है, उसके एग्जिस्टेंस पर विश्वास करना है। उसके एग्जिस्टेंस पर विश्वास करके हमें ये उसकी योजना के ऊपर में विश्वास करना है कि किस तरीके से उसने अपनी योजना बनाई। इफिसियों की पत्री में आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से उसने योजना बनाई और समय के अंदर उन योजनाओं को वो पूरा करता चला रहा है। और पौलुस जब ये बातें कह रहा है, क्या कहता है? मैं फिर से दूसरा पद पढ़ूं, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। और यहाँ पर हमने इंग्लिश में क्या देखा है? ऑफ द अंडरस्टैंडिंग इन द नॉलेज ऑफ द मिस्ट्री ऑफ गॉड ऑफ मसाया। उस भेद को हम जाने जो मसीह में प्रकट हुआ। परमेश्वर कौन है? ये मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। यूहन्ना 1:18 में क्या कहता है? और कोई नहीं जानता पिता कौन है। अभी हमने लूका में पढ़ा। और यूहन्ना में क्या कहता है? एकलौता पुत्र पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। अब यहाँ फिर वही आ गया, एकलौता पुत्र। एकलौता पुत्र का मतलब वही वो इटर्नल स्पिरिट, वही वो वचन जो आत्मा है और जीवन भी है। वो उसी वक्त स्वर्ग में विराजमान है, वो उसी वक्त यहाँ पृथ्वी पर एक मनुष्य में मौजूद भी है। उसने ही उसको प्रकट किया। और इसीलिए यही सबसे बड़ी और मुख्य डॉक्ट्रिन है कि हम अपने अद्वैत परमेश्वर को जानें और यीशु मसीह को जानें। अगर हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं, यदि हमारे अंदर में लालसा है रैप्चर में जाने के लिए, प्रभु के पास सदा रहने के लिए, तो ये सबसे दो बड़ी जो डॉक्ट्रिन है, बल्कि मैं कहूँगा एक ही डॉक्ट्रिन है। क्योंकि व्यवस्था विवरण 6:4 में लिखा हुआ है, ऐ इस्राएल सुन। और बार बार ये बात कहने से मुझे बड़ा आनंद आता है कि ऐ इस्राएल सुन, यहोवा परमेश्वर हमारा यहोवा एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, वो ट्रिनिटी नहीं है, वो अद्वैत परमेश्वर है, इटर्नल गॉड है, अनंत परमेश्वर है। उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। वो पूरे यूनिवर्स में एक ही समय अपने को मैनिफेस्ट कर सकता है। आज अगर अभी बॉम्बे में आप लोगों के बीच में प्रकट कर सकता है, तो इसी वक्त वो अमेरिका में भी किसी मंडली के बीच में प्रकट कर सकता है। भारत के और भागों में या दुनिया के और भागों में अपने को प्रकट कर सकता है। उसी समय वो स्वर्ग में भी स्वर्गदूतों के बीच में अपने को प्रकट कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान एल शद्दाई है। वो अनादि अनंत आत्मा है। बाइबल बतलाती है कि उसके दिनों का ना तो शुरू है ना तो दिनों का अंत है। अनादि अनंत में रहने वाला वो परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी और दयालु है कि अपने वचन के द्वारा वो कौन है, उस भेद को जिसके लिए आज दुनिया नहीं जानती है। आपको मालूम है आज इसी सुसमाचार के विरोध में कितनी बातें हो रही है। शुरू से ही दुनिया में जो है ये सुसमाचार के विरोध में बात की जा रही है। केवल आज ये कोई नई चीज़ नहीं है। क्यों है आपको मालूम है? क्योंकि ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि पृथ्वी पर, हाँ आपको ये मालूम होना चाहिए, इस्राएल देश बहुत छोटा सा देश है। आपने नक्शा में भी देखा होगा, आपके बाइबल के पीछे नक्शा में दिखाया गया। और पूरा ग्लोब में देखिएगा तो बहुत छोटा सा दिखाई भी नहीं देता है, इतना छोटा कंट्री है। इस छोटे से देश के अगेंस्ट में पूरा वर्ल्ड है। जिसके मुंह से सुनिए वो इस्राएल के और यहूदियों के विरोध में बातें करते हैं। आपने सोचा है क्यों उसके विरोध में बातें करते हैं? अगर नहीं सोचा है तो आज सोचिए। क्योंकि अद्वैत परमेश्वर का प्रकटीकरण और अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा उस यहूदियों को ही दी गई थी। और वो पहला नबी था मूसा, जिसके द्वारा परमेश्वर ने डॉक्ट्रिन दी, तोरा दिया। और इस कारण
शैतान जो है वो खामोश नहीं बैठा है। अब वो चाहता है, परमेश्वर ने उपाय किया कि उस व्यवस्था के द्वारा, अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा और उसके पालन करने के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ दोबारा स्थापित हो सके। शैतान आकर क्या कर रहा है, अच्छा तुम अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा दोगे, हम बड़े बड़े विद्वान हैं, मेरे पास बड़े बड़े स्कॉलर हैं, पीएचडी है, बीडी है, ये सब है, और बड़े बड़े सेमिनरी खुलवा कर तेरी एक परमेश्वर की शिक्षा को इंसल्ट कर दिया। ये शैतान का प्लान है मेरे भाई और बहनों। अगर आज अब अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा पा रहे हैं तो आप धन्य हैं। धन्य है तुम्हारी आंखें धन्य है तुम्हारे कान कि तुम अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा को पढ़ सकते हो, उस संदेश को सुन सकते हो, ताकि तुम अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर सको। धन्य हो तुम लोग जो परमेश्वर की बुलाहट के कारण प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पा करके अपना जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में व्यतीत करने का प्रयास करते हो। धन्य हो। ये बाइबल धन्य कहती, मैं नहीं कह रहा हूं। मत कहना कि भाई प्रताप सिंह बोल रहा है, ना 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 ना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। ये परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखी हुई है। हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। और जिस पर यह प्रकाशन प्रकट होता है कि यहोशुआ मसीह है कौन, वो धन्य है। और इसलिए अगर हम प्रेरितों की शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो हम धन्य कहलाते हैं, क्योंकि प्रेरितों की शिक्षा से बाहर दुनिया में और कोई शिक्षा है ही नहीं है। बाकी शिक्षा यह ढकोसला है, एक रिलीजन है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पाना यह रिलीजन नहीं, ये परमेश्वर के साथ मनुष्यों का संबंध यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रमाणित हुआ है, प्रकट हुआ है। सो प्यारे भाई और बहनों, हम कोशिश करें कि परमेश्वर के निकट बने रहें, प्रार्थना में लगे रहिए। इस छोटे से संदेश पर थोड़ा ध्यान कीजिए, शायद आपको कुछ लाभ पहुँचे। यही मेरी कामना है कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए और दिन प्रतिदिन आप असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएं, ताकि जब वो आए, जब वो समय आए, तो हम उसके पास बादलों में उठाए जा सके। यही मसीही विश्वास की आशा है। हम किसी रिलीजन को प्रोपोगेट नहीं करते, हम किसी रिलीजन के मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि बाइबल में रिलीजन वर्ड है ही नहीं। धर्म की शिक्षा बाइबल में नहीं है। बाइबल के अंदर में परमेश्वर की शिक्षा है, यहोवा एलोहिम की शिक्षा है कि हम उस सच्चे और जीवित परमेश्वर को जाने। कैसे जाने? नबियों के द्वारा उसने संदेश दिया, यहोशुआ मसीह के द्वारा संदेश दिया, प्रेरितों के द्वारा उसने संदेश दिया। लेकिन याद रख लीजिए, इस संदेश को देने वाला घटना स्थल पर आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा के द्वारा ये यहोवा परमेश्वर ही है। और इसलिए यीशु मसीह जो है वो कोई और नहीं बल्कि अद्वैत परमेश्वर है। वो दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति नहीं है। सो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में बढ़ाए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 8 पद को हमेशा याद रखिएगा। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन आने वाला है, इसके लिए माफ़ करना, मैं ज़रा चाहता हूँ कि मैं पढ़ लूँ एक बार। शायद मैंने पढ़ा है इंग्लिश में, इस तरीके से है मेरे पास जो बाइबल है, उसमें ये लिखा, आई एम दी आलिफ एंड द टाउ, the beginning and the ending, says Yehovah Elohim of hosts, who is and who was and who is to come। कौन आने वाला है? यहोशुआ मसीह आने वाला है। वो यहोवा है, कोई और नहीं, इसलिए उसका नाम यहोशुआ है। वो यहोवा है, कोई और नहीं है। सो प्यारे भाई और बहनों, अपने हृदय में इस बात को लिख लीजिए कि यीशु मसीह को छोड़ करके और कोई परमेश्वर नहीं है। कोशिश कीजिए यहोशुआ वर्ड का प्रयोग करने के लिए। मैं सोचता हूँ कि आप समझते होंगे क्यों मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अब समय ख़त्म हो रहा है। मैं यहीं समाप्त करूंगा। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में बढ़ाए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए। धन्यवाद।